क्या लग रहा है, सरकार बातचीत से मान जाएगी? मानेगी, पक्का मान लेगी और मना के जाएगा किसान। जब तक सरकार बिल वापस नहीं देगी, बिल वापसी नहीं तो किसान की घर वापसी नहीं। 21 नेताओं को एनआईए ने नोटिस दे दिया है कि फंडिंग के मामले में। क्या कह रहे हैं, सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है? देखिए, जितनी भी संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक एजेंसियां हैं, वो इनके यहाँ बांदी बन चुकी है, क्योंकि इन्होंने अपने यहाँ बांदी बना ली है और ये एक लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि आगे के लिए इन्होंने एक रास्ता बना दिया है। अब कोई दूसरी सरकार बनेगी तो वो भी इसी तरीके से यूज करेगी, तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है। और एनआईए के नोटिस भेज रहे हैं, भेजने दो। अगर इनकी मां ने दूध पिलाया है तो जितनी संवैधानिक संस्था है सब मेरे पीछे लगा दे। मैं देखता हूं कौन सी है जो मेरा बाल विवाह का बिगाड़ ले। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बुजुर्गों को घर चले जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हम उसका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक चीज नहीं देखता कि उसी की सुप्रीम कोर्ट को अर्णव गोस्वामी ने अपने यहाँ बांदी बताया है, उस पर क्या जवाब देगा सुप्रीम कोर्ट? जरा सी बात पे सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान लेता है और उसने कहा है कि जज मेरे यहाँ, मैं खरीद सकता हूँ जजों को। तो कहाँ है आज सुप्रीम कोर्ट? क्यों नहीं लिया उन्होंने संज्ञान? और सुप्रीम कोर्ट की जो विश्वसनीयता इसी अर्णव गोस्वामी ने खत्म की कि उसको सुप्रीम कोर्ट पहुंचते ही 1 मिनट में जमानत मिल गई। पीएमओ उसकी जेब में है, जैसा वो बता रहा है। पुलवामा हमले से पहले उसके पास सूचना थी, तो कौन दे रहा है उसे सूचना? तो क्या समिति जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, सरकार के कहने में बनाई है? सुप्रीम कोर्ट को कैसे मालूम कि मेरा नाम हरेंद्र है? सुप्रीम कोर्ट जानते हैं? नहीं जानते ना। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि उनके यहाँ मुकदमा जाएगा, उस पर निर्णय देना। किसने दिए? और उसमें से एक सदस्य डूबते जहाज से कूद के भगे। उन्होंने बाहर निकल के क्या वाक्य बयान दिया कि मैं किसानों के हितों से समझौता नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि किसानों के हितों से समझौता होगा, ऐसा उसके शब्दों से पता चल रहा। 26 जनवरी का क्या प्लान है? आप लोगों का तैयारियां चल रही हैं? कफन बंध चुका है, सीना तैयार है, गोली उनकी होगी, हम यहाँ से जाते हुए होंगे और इससे ज्यादा क्या करोगे? लेकिन सरकार ने तो आपको यहाँ रोक रखा है, तो कैसे निकलेंगे इतने बैरिकेड पार करके? कफन आ चुका है, सीना तैयार है, गोली चलाते रहेंगे, जलियांवाला बाग बनता रहेगा, किसान आगे बढ़ता रहेगा। वो तो कह रहे हैं हम घुसने नहीं देंगे आपको अंदर, वो तो कह रहे हैं घुसने नहीं देंगे अंदर। गोली मारेंगे तो हम गोली खाने से कब डर रहे हैं? हमने तो कह दिया 1000, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, और जब तक किसान का बच्चा जिंदा है शहादत देता रहेगा, बढ़ता रहेगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि देश का अपमान होगा ट्रैक्टर रैली निकलती है राजपथ में। तो क्यों भाई, देश का अपमान कैसे होगा? सबसे पहली देश की रैली, सबसे पहली गणतंत्र परेड ट्रैक्टर से निकली थी, तब कैसे अपमान नहीं हुआ? जब देश आजाद हुआ था तब ट्रैक्टर से रैली निकली थी, ट्रैक्टर ट्रॉली से, तो आज कैसे अपमान हो जाएगा? फर्जी चीज तुम देश दुनिया को दिखाओगे तो तुम्हारा मान बढ़ेगा। कृषि प्रधान देश में और कृषि के यंत्रों की प्रदर्शनी नहीं होगी तो और क्या होगा? यहाँ कोई नागपुर वाले करेंगे कच्चा बनियान पहन के, आरएसएस वाले वो करेंगे परेड, देश का किसान नहीं जाएगा। और अगर हमने कोई एजिटेशन थोड़ा ही कर रहे हैं, हम शांति प्रिय है। 54-55 दिन से आप भी देख रहे हो, किसी की एक सुई की नोक की बराबर भी नुकसान हुआ सरकार का या आम जनता का, और वो भी बैरियर भी उन्होंने ही लगा रखे, हमने तो लगाया नहीं ना। हमने रास्ता रोका, हमने तो खोल रखा, एम्बुलेंस भी जा रही, सेना गाड़ी भी जा रही, और क्या करें? लेकिन 53 दिन से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों की जाने जा रही है, सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा, घर चले जाइए, क्यों जिद पे हैं? बेटे अगर घर चले गए तो जो हमारे बच्चे हैं इनको 4 साल के अंदर अंदर सल्फास खाना पड़ेगा, इनके नस्लें खराब हो जाएंगी, आने वाली पीढ़ी खराब हो जाएगी, और कुछ दिन के बाद इस हिंदुस्तान से किसान शब्द खत्म हो जाएगा। किसानों के हित में
ये प्रधानमंत्री किसान का बेटा है, चाय वाले का बेटा है, ड्रम बजाने वाले का बेटा है, ये गंगा माँ का बेटा है। अरे इसके बाप कितने ये भी पूछ लो। तो प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं आय दुगनी हो जाएगी बिल से, जो बिल लेने से किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। 1800 का माल 800 में बिक रहा, ये दुगनी हो रही। एक इसी कानून का इफेक्ट मध्य प्रदेश में देखा होगा, एक कंपनी किसान का माल भी लेगी, पैसे भी लेकर भागी। अब किसे पकड़े भाई? पर किसान का तो उत्तर प्रदेश में हो रहा 18 20 महीने से गन्ने का पेमेंट ना आया। तो योगी जी कह रहे हैं किसान तो बहुत खुश है उनकी सरकार से। योगी जी कह रहे हैं किसान बहुत खुश है। सबसे ज्यादा खुश उत्तर प्रदेश में यह किसान खाट छोड़कर सड़क पे आ गया। राम राज्य नहीं है, यूपी में राम राज्य नहीं है। देखिए राम राज्य आ गया। किसका आया? सरकार का। राम राज्य आया। शमशान घाट से पहली बार दुनिया के इतिहास में पहली बार शमशान घाट से लाशें, डेड बॉडी घर आ रही हैं। ये है राम राज्य। तो सरकार आप लोगों के हित में काम नहीं कर रही है। अगर हित में करती तो हम सड़कों पे आते। किसको अच्छा लगता है सड़क पर सोना? हेमा मालिनी कह रही है आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कानून क्या है। भाई बार बार हेमा मालिनी का नाम आ रहा। ये नाच गाने वाली जीबी रोड की औलाद हमें बताती हैं। सांसद है, लेकिन ये सांसद है बीजेपी से। ये किसने बनाया इसे सांसद? जनता ने वोट दिया। हाँ? जनता ने वोट दिया। वही जनता संता लियो बैठी है बथुड़ा में कि आजा 3 लड़ी का संता, और इतना चमड़ी उधेड़ेगी जैसे वो कहता था ना एक शोले पिक्चर में कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तो अब का किसान कह रहा आजा, अगर कदम रुक गए तो सांटे से चमड़ी उधेड़ देंगे, कत्थक यहीं कराएंगे। राजनाथ सिंह पे भी भरोसा नहीं है आप लोगों को। किसानों के हित में बोलते आए हैं अक्सर, वो भी कह रहे हैं कि मान लो, उनकी बात मान लो। अरे ये हमारी क्यों ना मान लेते? हम तो इनकी मानते आए 7 साल से। अभी तो कही हमने कि ये काले कानून है वापस ले ले, MSP पे गारंटी का कानून बना दे। अरे हमने 2 बारी से विश्वास करके वोट दे ली, और ये हमारी एक भी ना सुनता, क्या हम ही सुनेंगे? मतलब इनका कुत्ता हमारा कुत्ता इनका कुत्ता टोमी, नहीं जान देंगे ऐसे। कुत्ता सबका बराबर होगा। संशोधन तो सरकार ला रही है ना, संशोधन प्रस्ताव तो लाना चाह रही है। अरे यार 15 कलोज है, 9 पे सरकार मान गई गलत है, 12 किसान कह रहे, बचे कितने? 3। तो की सारी बिल्डिंग खराब करे, दूसरी बना लेंगे, वापस करो। कह रहे हैं किसानों को फायदा भी तो हो रहा है, दूसरे किसानों को फायदा हो रहा है इस बिल से। वो कौन सा है, उसे बुला के लाओ फायदे वाले को। वो गणित हमें भी बतावे, कुछ बतावे, ये बताते तो कुछ है नहीं। बस एक रट रखा, फायदा होगा। क्या होगा? फांसी लगेगी सबका, ये फायदा होगा। किसान मर जाएंगे, मजदूर मर जाएंगे। सरकार किसान सम्मेलन कर रही है, कौन से किसानों से मिल रही है जब किसान यहाँ पर है? भाई ये तो ये बताओगे, किसान सम्मेलन करने तो खच्चर भी आया था, उन्हीं किसानों ने जमीन पे भी नहीं आने दिया। भारत सरकार के मंत्री बंगाल जाकर किसानों का खाना खा रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? भाई देखो, ये है नमक हराम। नमक किसान का नमक भी खावे और फिर हरामगर्दी भी करें, तो ये है इस देश के नमक हराम। जैसे 3 वे आए चपरासी, हमारा नमक खा लिया और अब नमक हराम भी कर रहे। तो बंगाल चुनाव क्या होगा, क्या लगता है? चुनाव को कृषि बिल से हमें फायदा मिलेगा, हम जीत जाएंगे। देखिए बंगाल चुनाव को बंगाल के किसान जाने, बंगाल के जाने। आज देश का किसान, देश का मजदूर पहले केंद्र सरकार को भुगत ले, फिर खच्चर को भी खच्चर बनाएंगे और इसे भोगी को भी ढोंगी बना देंगे। अच्छा, अगर अभी चुनाव होने लगे तो बीजेपी जीतेगी, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? अगर अभी चुनाव होने लगे प्रधानमंत्री बनाएंगे मोदी जी को? इस देश में चपरासी भी नहीं बनावा इसे आपका, प्रधानमंत्री तो दूर की चीज। मजबूत प्रधानमंत्री है, देश मजबूत हाथों में है। क्या मजबूत हाथों में? अरे यार बिल वापसी की बात करो,
बाकी बहुतों की बाद में कर लियो। क्या मजबूत है? सारी तो जितना संवैधानिक ढांचा सबको तो अपने यहाँ बांधी बना लिया। सारी जितनी भी सरकारी संपत्ति सब बेच दी, बैंकों से कर्जा ले लेकर खा गया, रिजर्व बैंक का रिजर्व पैसा खा गया। करा क्या इसने? करा क्या? हटेंगे नहीं मतलब आप लोग बैठे रहेंगे ऐसे ही? बिल वापसी तो घर वापसी, और बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन से चलता रहेगा, सरकार चुप वहाँ बैठेगी, आप यहाँ चुप बैठे रहेंगे। हाँ ऐसे बैठेंगे। तो ऐसे मसले का हल कैसे निकलेगा? जैसा 9 महीने में गोरी चमड़ी वालों से लिखड़ा था, ऐसे ही काली चमड़ी वालों से लिखड़ेगा। देखते रहो, ऐसे लिखड़ेगा। ये तो सारे संसद में से लिखड़ के इन किसानों के पैरों में लौटेंगे। चिंता क्यों है? देखते रहो। कई नेता तो कह रहे हैं किसान ही नहीं है। कौन? बीजेपी कई नेता कह रहे हैं किसान ही नहीं है। अब बता देंगे उन्हें, किसान भी मजदूर मारेंगे। वोट लेने तो आएंगे, क्षेत्र में तो जाएंगे, अपने घर तो जाएंगे। पिटना शुरू हो गया और किसानों ने सांटे तैयार कर लिए। सारे बुड्ढे लठोरी लिए बैठे। अब के इनका पिछवाड़ा ऐसा कर देंगे, बैठने लायक नहीं रहेंगे। एनआईए की जांच बैठाई जा रही है। अरे देखो ना कितनी एनआईए, मेरे पीछे लगा लो। एनआईए खा लेगी एनआईए, सारे भ्रष्ट है एनआईए वाले। फंडिंग की जांच करेंगे। है फंडिंग की जांच होगी। आ कैसे गया? रिजर्व बैंक कहाँ है? देश में घुसा कैसे है? कैसे आया पैसा देश के अंदर? और एनआईए लगा लो, कल को सरकार बदलेगी, इनसे भी तो पूछा जाएगा कि 7 स्टार कैसे बने। हर जिले में जो ये तुम्हारे जो दफ्तर बने, कहाँ से आया पैसा? ये एक रैली में 100-200 करोड़ पैसा कहाँ से आ रहा? ये जो हवाई जहाजों में घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं, यो कहाँ से आ रहा? सारे का हिसाब लेगा किसान। अब छोड़ के ना जाए इन्हें। तो आगे यहाँ से कब आगे जाना है? अंदर कब जाएंगे? 25 तारीख को रात को। 25 को रात को। जहाँ 26 में पहुंचेगा ना, 15-20 किलोमीटर है। आगे बैरिकेडिंग है, तब क्या होगा? ये तो हटा देंगे, ये तो हटा दें तो आर पार की लड़ाई होगी ना, हटा देंगे तो। अरे मैं आ रहा था, घर से आया, अभी कपड़े बदलने गया था, सारे बैरियर लग रहे थे, शिकल देखते ही हटा दिया पुलिस वालों ने। कह दिया ताऊ आ रहा, ताऊ हटाओ। ये तो हमारे तो बालक है। तब आगे चलेगा। अगर ऐसा ना हो कि जिनको ये हमारे लिए गोली तैयार करा रहे हैं 1947 की तरह ये बंदूकें उधर घूम जाए। कितने भरोसे से आप कह सकते हो कि आपकी तरफ से नहीं, सरकार की तरफ से दूर हो जाएगा? हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं, अपने बुजुर्गों पे। पत्रकार महोदय, आप अपने पिताजी के गोली मार सकते हो? बताइए। अगर मैं कहूं कि अपने पिताजी के गोली मार दोगे? मुझे ही मार दोगे ना? तो वे भी ऐसे ही कर सकते हैं। इससे पहले भी तो आपके ऊपर वाटर कैनन के पानी छिड़काव हुए और लाठियां बांधी गई हैं। अरे वो कई दिन से चले आए थे, नहाए ना थे, उन्हें नहलाया गया कि बड़े बुजुर्ग आ रहे नहला दो, इसलिए चला था वो। तो क्या सर्दियां बुजुर्ग घर वापस जाएंगे कि संघर्ष करेंगे बुजुर्ग? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि बुजुर्ग घर चले जाएं। अरे इस मोदी ने अपनी तो छोड़ दी, इनकी और छुड़वा दे। अरे तुम वापस जाने की बात कर रहे, हम तो इन सब बालकों का ब्याह भी यहीं करेंगे। जब तक बिल वापस नहीं हो हम घर नहीं जा। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ? एक आखिरी सवाल, सन 88 के बाद महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ था किसान का, उसके बाद एक बड़ा आंदोलन किसानों का अब चल रहा है। क्या इतिहास में कोई बदलाव आएगा इससे? देखिए उस 88 आंदोलन का भी सिपाही था मैं ही, बोट क्लब का 7 दिन वाले का। आंदोलन करने का मजा ही अब आया। ऐसा तो सरकार फंसी अब के चारों माई से। अब तो कोल्लू में जैसे गंदा फंस जाना, ऐसा फंस गई। बस चूड़ी चढ़ाते जा रहे हैं अब हम। अब गांवों से किसान आ रहे, अन्य जनता उठ गई देश की, तो जन आंदोलन हो गया। आज आपने देखा ही एक, तो अब ये आ रहे धीरे धीरे चूड़ी चढ़ाते रहेंगे और इसका रस्सा निकाल देंगे सारा।
जय जवान जय किसान। लगातार दिल्ली में किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है और साथ ही 100 से ज्यादा किसानों की बलिदान दे चुके हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? इसका बदला कैसे लेगी सरकार से? सरकार को जवाब देना पड़ेगा और जब जब आंदोलन हुए हैं शहादत होती है, हम लोग देते हैं। उसके लिए जब इतिहास लिखा जाएगा, जब इस किसान आंदोलन का परिणाम लिखा जाएगा, सत्ता के दलालों को लगे फांसी।